हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही मैं हमेशा हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती रहूंगी ईश्वर से। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, जितने पॉइंट्स रेजोनेट करते हैं उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं नहीं करती, किसी से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी पूरी एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर की एनर्जी भाई, 444 4444, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने पैसे का कुछ लेन देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हाँ, किसी के तो आप पसीने छुड़ाने वाले हैं जबरदस्त। पैसे के कारण किसी ने आपकी फैमिली पे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अटैक किया है। पैसे का कुछ है यहाँ पे मैटर। कोई आपके पैसे पे नज़र किसी की थी, किसी ने आपसे स्नैच करने की कोशिश की, प्रॉपर्टी या पैसा, कोई एसेट्स। आपके गोल को किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की। कहीं पे आप बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले थे, नेगेटिविटी भेजी आपके मैरिड लाइफ पे या आपकी खुशियों पे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी खुशियों पे जो बहुत बड़ा कुछ आप अचीव करने वाले थे, वहाँ पे किसी ने ना बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अटैक, मुझे सुनाई दे रहा है, स्पिरिचुअल अटैक किया किसी ने आपके ऊपर। तो आपका जो मकसद था, जो गोल था, जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा नज़र बनी हुई थी, जिस पे आपने काम किया था, अपना समय दिया था, अपना मेहनत दिया था, उस पे किसी ने स्पिरिचुअल अटैक किया है। उसको बर्बाद करने की किसी ने कोशिश की है। आपकी खुशियों में अगर मैं कहूँ ना, ये जब आप अचीव करते ना, बहुत सारी खुशी आपके जीवन में आती। आप कुछ बड़ा, आपको संतुष्टि मिलती कि आपने कुछ अपने जीवन में अचीव किया। लेकिन इस पे किसी ने, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपकी फैमिली जो है वो डिवाइन फैमिली है। तीसरी बात, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक इसीलिए किया गया ताकि आपको ये जरा भी शक ना हो कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है। किसी ने आपकी खुशियों पे, आपके स्पिरिचुअल फैमिली पे ऐसा स्पिरिचुअल अटैक किया है कि आपको ये चीज़ें फील हो गई हैं बहुत। आप यहाँ पे ना एक डिवाइन बीइंग हो सकते हैं या फिर कोई प्योर सोल हो सकते हैं जो अपने गोल के तरफ था, बहुत बड़ी सेवा की तरफ था, लेकिन किसी ने इस दृष्टि पे पर्दा डालने की कोशिश की है। जो आप अपने थर्ड आई से अपने आने वाले भविष्य की कल्पना करके अपने गोल के तरफ बढ़ रहे थे, किसी ने वहाँ पे एक लेयर डालने की कोशिश की। आपका पैसा किसी का दिमाग खराब कर चुका था। देखिए, आप यहाँ पे बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन किसी की बदनीयती, गंदी नियति, कुछ आपसे स्नैच कर लेना, चुरा लेना, फ्रॉड कर लेना, ऐसा भी कुछ। यहाँ पे मुझे एसेट्स, कोई एसेट्स है, पैसा है, आपका प्रॉपर्टी है, पैसा है, कुछ भी है, उस पर किसी की बहुत बुरी नीयत थी
और उन चीज़ों को किसी भी तरह से आपको आपसे हासिल करना ऐसा किसी की नीयत थी, लेकिन यहाँ पे इस स्पिरिचुअल अटैक का बैकफायर बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है। बैकफायर कहाँ पे हुआ है? किसी की निजी जिंदगी पे, किसी के लाइफ पे, लव लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे हुआ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इस स्पिरिचुअल अटैक का जो परिणाम मुझे दिख रहा है, तो किसी के जीवन से आपके पैसे पे गलत नियति डालने के कारण आपका पैसा तो नहीं मिला, आपका गोल अचीव आज भी हो रहा है। अगर आप उस पर बहुत ध्यान दिया था आपने, ये बैकफायर हुआ है, थोड़ा सा डिले हुआ है किसी चीज़ में आपके, जहाँ पे आप चाहते थे फटाफट, आपने बहुत मेहनत समय दिया था, उस चीज़ को थोड़ा सा डिले किया गया है। लेकिन आज भी लक्ष्य आपके ही हाथ में है, आज भी आपका फोकस अपने लक्ष्य पे ही है। तो ये जो बैकफायर किया ना इनके ऊपर, एक स्पिरिचुअल पर्सन के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करने का क्या नतीजा हो सकता है, ये हम आप अब देखेंगे कि इनके साथ ईश्वर क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, शक्ति की पावर आपके साथ काम कर रही है। देखिए, ये भी माँ आदिशक्ति की एनर्जी, उन्होंने तलवार उठा ली। आप शक्ति के आराधक, शक्ति के पुजारी हैं। बहुत मंदिर, टेम्पल्स में आप विजिट आपने बहुत किया है। यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत सारे जगह घूम घूम के आपने मंदिरों के दर्शन किए हैं बहुत, या फिर आप महीने, 2 महीने, 4 महीने कहीं ना कहीं ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते रहते। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा खाटू श्याम, यहाँ पे खाटू श्याम, या फिर आप शक्ति के आराधक शिव जी के दर्शन करते होंगे, खाटू श्याम जी के बहुत जाते होंगे आप। यानी कि दिव्य ऊर्जाओं के दर्शन आपके डेली रूटीन में, यानी या तो आसपास मंदिर होगा वहां पे आप कुछ कुछ दिन पे जाते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव करके दूर कहीं आप ईश्वर के दर्शन करने, या किसी ऐसे दैवीय स्थान पे, या फिर जिसको भी आप मानते हैं, ये ऊर्जा मुझे टेम्पल्स मुझे दिख रहे हैं, मंदिरों के बहुत बार आप दर्शन आप कर चुके हैं, जहां से बहुत सारी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिली है। ये स्पिरिचुअल अटैक रोकने के लिए ये पॉजिटिविटी आपका काम कर रही है। जो देखिए, मंदिरों में क्यों वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं एक भाव होता है कि यहाँ भगवान है, चाहे वो भले पत्थर की मूर्ति हो, हम उस भाव से जाते हैं ना कि हाँ यहाँ पे भगवान है। तो वहां पे सबकी सोच पॉजिटिव रहती है, इसलिए वहां की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है। तो आप ये दर्शन करते 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 ना, आपके अंदर एक जो स्पिरिचुअलिटी ने जन्म लिया, वो इन दुष्टों के, जो इन्होंने आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किया, उसको बैकफायर कर दिया। यानी कि तलवार उठा लिया है, जिसको भी आप मानते हैं, जिनके दर्शन करते हैं बहुत ज्यादा, उस इंसान का इस समय जीना हराम हो सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअल अटैक किसी स्पिरिचुअल पर्सन के ऊपर, ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है इस इंसान के लिए। और यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ सकता है, जो आपको अपना लव ऑफर कर सकता है, अपना कप ऑफर कर सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड से आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में आने जा रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ मुझे दिख रहा। और जब आप एम्प्रेस बनेंगे तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एम्परर, यानी ये मुझे अभी एनर्जी नहीं है, पर ये मुझे आगे की चीज है, इस कार्ड में मुझे चैनल हो रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड से आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। और जो आपको पेज की एनर्जी में है, कोई ऐसा इंसान जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, अभी ये चेंज होके एम्परर की एनर्जी में आएगा। आप दोनों का एक डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों। तो आने वाले समय में बहुत जल्द आपकी एनर्जी चेंज होके एक जोड़ा बनने वाला है, जो इस यूनिवर्स के लिए बहुत खास है। आप यहाँ पे एम्प्रेस बनने वाले हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं, और आपका पार्टनर जो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा, ये एम्परर की एनर्जी में आने वाला है। तो एम्परर और एम्प्रेस एक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन काउंटर पार्ट का एक जोड़ा बनने वाला है। बहुत जबरदस्त एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपका एक विराट रूप, यानी कि जब डिवाइन पावर्स दोनों के अंदर है, यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। तो जितने लोग आपके पीठ पीछे या आपको डिफेम करने की कोशिश, या आपके बारे में बहुत सारे गॉसिप्स, आपके पावर्स के ऊपर गॉसिप, आपके पास डिवाइन पावर है, फील लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं इन चीजों को अचीव कर पाते हैं जो लोग, इसीलिए आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक इन लोगों ने भेजा कि आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ये अटैक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इन्हें इस चीज का शायद जरा भी ध्यान नहीं था। लेकिन आप पेज ऑफ
कप से और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड से अभी आप एक डिफेंसिव मोड में हो। शत्रुओं के लिए ये तलवार आपको उठानी पड़ी या माँ आदिशक्ति ने आपको मजबूर कर दिया ये तलवार उठाने के लिए, ताकि आप अपनी रक्षा कर सको। लेकिन अभी ये एनर्जी चेंज होने वाली है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। और ये जो पेज यानी बचकानी, ये जो आपका काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, लेकिन अभी ये पेज की एनर्जी में बहुत एक इमेच्योर एनर्जी में ये आने वाला है। एम्परर की एनर्जी में आप बनने वाले हैं एम्प्रेस। तो ये अगर मैं कहूँ ना तो एक ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। जो आपके जीवन से सारे क्योस यहाँ पे जितने भी थे, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जी में लाया ही। आप जब इस एनर्जी में आएंगे ना तो आपका एक विराट रूप, ये जो आपके पीछे पड़े एक ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने कहा था ना कुछ पैसे का है आपका, ये लोग आपके कुछ पैसे चुराना चाहते हैं, आपके प्रॉपर्टी पे इनके बुरी नजर है, पैसे पे बुरी नजर है। अब ये किसी भी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ मैटर है कि ये आपका पैसा छीनना चाहते हैं, इनकी पूरी नजर आपको स्टॉक करते हैं ये लोग। पैसा आपका छीनना, आपकी प्रॉपर्टी छीनना है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल अटैक्स किए जा रहे हैं कि आपके मन में एक भ्रम पैदा हो। आप जिस घर में और जहां पे रह रहे हैं आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, और इस नेगेटिविटी से परेशान होके आप इस घर को छोड़ के चले जाए और इनका काम आसान हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल अटैक्स ही भेजे जा रहे हैं कि आप भ्रमित हो जाएं, भ्रम में आ जाएं कि ये वाकई में है कुछ यहाँ पे नेगेटिव या जानबूझ के ऐसा कुछ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ही आप एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होने वाली हैं, और आपके लाइफ से इन लोगों को ना आपका एक विराट रूप देखने को मिलने वाला है। कौन है ये लोग? ये लोग बहुत आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने वाले लोग हैं। यहाँ पे पैसे का लेन देन है, जिनके साथ भी आपका हो सकता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, 5 से 10 लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। झूठी चीजें, लांछन आपके ऊपर लगाना, झूठी चीजें लगाना, 1 का 10 बढ़ा के बताना, ऐसी चीजें ये लोग आपके पीछे कर रहे हैं। तो कौन है लोग, ये आप पता चल गया। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, जिनसे आपका पैसे का लेन देन है। आप इतना ही समझ लो, लेकिन ये झूठ है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा बना दिया गया है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही। तो आपका भयंकर रूप, आपका विराट रूप जब आप एम्परर और एम्प्रेस के रूप में आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ना एक खतरनाक तरीके से आपके पीछे पड़े हैं। जब आप एम्परर एम्प्रेस के रूप में बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, तब आपको छुटकारा मिलेगा इन लोगों से। तब ये लोग डर के मारे आपका पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि आपका एक विराट रूप देखेंगे। आप डरोगे नहीं, आप स्वॉर्ड लेके बैठ जाओगे। आप एम्परर हो, एम्प्रेस के हाथ में स्वॉर्ड नहीं होता, बहुत केयरिंग नर्चरिंग नेचर होता है, लेकिन ये एम्परर अपने वाइब्रेशन से मार देगी। ये डरेगी नहीं। ये जो एम्प्रेस होगी ये भाग जाएंगे, एनर्जी फील्ड में आ ही नहीं सकेंगे। तो अभी तो आप डिफेंसिव, अभी आपका चेंज नहीं हुआ, अभी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी आप डिफेंसिव मोड में हो। तो ऐसे लोगों के साथ आपको ऐसा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लोग की शांति तब होगी जब आपकी वाइब्रेशन इनसे फाइट करेगी और आप एम्प्रेस मोड में आओगे। आप इतने प्यार से इन्हें मार दोगे, नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर से इन्हें मार दोगे, इनके कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दोगे। आपको ये ना इनमें ये लोग आपके अंदर एक माँ दुर्गा का रूप देखेंगे और आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने से आपसे दूर भागेंगे, आपके नजदीक नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा इन्होंने किसी काली माँ को देख लिया, किसी दुर्गा माँ को देख लिया, और अभी जो आपके पीछे पड़े हैं ना, ये आपका पीछा छोड़ देंगे और आप दोनों मिलके यहाँ पे फाइट बैक करेंगे इन लोगों से। तो ये लोग ना, इनके पसीने छूट जाएंगे ये जितना भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका दिल टूटने वाला है। इनके इमोशंस बहुत ज्यादा आपको देख करके, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया ना, अब इन्हें लगेगा कि इतना प्यार आपके अंदर था, इतना सब कुछ, जो बातें थी उसे बैठ के भी सुलझाया जा सकता था। ये लाठी डंडे या एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एग्रेशन से ये आपसे जीत नहीं सकते। ये जब भी आएंगे आपके पास, जब आपको प्यार का कप लेके आएंगे, क्योंकि अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, जब भी आपके पास ये प्यार का कप, प्यार से बातें करने आएंगी, तब बातें सुलझेंगी। ना कि ये अगर ये डंडे दिखाएंगे, मैं आपको दिखा दूं, बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही, अगर ये डंडे दिखाएंगे आपको तो आप स्वॉर्ड लेके बैठे हो, भाई आ जाओ देखते हैं डंडा काम करता है, स्वॉर्ड काम करता है। आप अपने फुल यहाँ पे डिफेंसिव नेचर में हो, क्योंकि
आपको पता है झूठी चीज़ों का आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है, जो जेन्युइन है आके बैठ के बात करो, वो चीज़ें सॉल्व होंगी। और आपके एम्प्रेस के एनर्जी में आते ही इनका सबसे पहले ईगो टूटेगा। जो ये घमंड में आपसे लाठी डंडे उठा रखे हैं, इन्हें ईश्वर तोड़ेंगे और ये प्यार लेके आपके पास आने पे मजबूर होंगे। प्यार का कप लाएंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, तब इनकी चीज़ें सॉल्व होंगी। जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे गलत हुई हैं या गलत हो गई हैं लोगों के इन्फ्लुएंस के बीच वजह से, लोगों का यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, गलत फहमियाँ बहुत सारी हैं और ये चीज़ें दूर होंगी। ये लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़े। और यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है उसने अपने बचाव में एक सॉर्ड उठा रखी है। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में भी बहुत सारे क्योस क्रिएट कर रहे हैं या कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और पीछे से भी जंग चल रही है। तो यहाँ पे जब प्यार से कोई आपके पास आएगा तब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, वरना इधर से अगर डंडे उठ रहे तो उधर से सॉर्ड्स उठेगा। ये जितना ही एग्रेशन में आएंगे उतना ही एक डिफेंसिव एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लेकिन ईश्वर इन्हें मजबूर करेंगे। कप लेके जाओ, यहाँ भी देखिए कितनी जबरदस्त एनर्जी है। कप लेके जाओ, कप लेके जाओ। ईश्वर यूनिवर्स इन्हें जबरदस्ती पुश कर रहे हैं कि प्यार लेके जाओ तब तुम्हारी चीजें सॉल्व होंगी। वो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी में है। उसके साथ आप डंडे और स्वॉर्ड से काम नहीं चलेगा। यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, प्यार से जाओ तुम्हारी चीजें सॉल्व होंगी, और उसका भी डिफेंसिव नेचर नहीं रहेगा। तो इन्हें यूनिवर्स संकेत दे रहा है, इन्हें पुश कर रहा है आपके तरफ कि ये अपना एक लविंग केयरिंग एनर्जी के साथ आपके साथ आए। तो जो चीजें यहाँ पे है वो सॉर्ट आउट होंगी, शांति होगी आपके जीवन में भी, उनके जीवन में भी। तो इन्हें जबरदस्ती बोला जा रहा है, यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहे हैं कि तुम लड़ने के लिए जाओगे तो वो एम्प्रेस है, वो बिना सॉर्ड उठाए, वो बिना तलवार उठाए, बिना डंडे उठाए वो तुम्हें मार गिराएगी। मत जाओ ऐसी एनर्जी में। यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कैसे जाओ, कप लेके जाओ, प्यार से। प्यार से बोलोगे ना तो वो एम्प्रेस है, मदरली नेचर है, मदर नेचर है, वो मदर की तरह तुम्हें ट्रीट करेगी। जो कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी। लेकिन अगर तुम गए यहाँ पे डिफेंसिव मोड में तो बहुत बुरा खतरा हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए यूनिवर्स इन्हें पूरी तरीके से बताना चाहते हैं कि तुम क्या करो। इन्हें बार बार ये दिया जा रहा है क्योंकि जो भी जंग है ये इस तरीके से नहीं जीत सकते आपसे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, जो आपका पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट वो एम्परर की एनर्जी में, तो आप बिना बोले इन्हें धराशायी कर दोगे। ये यूनिवर्स बता रहे, जीत आपकी होगी। इसीलिए इन्हें मना किया जा रहा है कि क्राउन पहले से ही 5D लेवल पे आपके पहली बात तो 5D लेवल पे आपको क्राउन मिल चुका है। यहाँ भी क्वीन के पास क्राउन है ही। तो इन्हें बोला जा रहा है लड़ने मत जाओ, प्यार से जाओ, चीजें सॉल्व होंगी। कुछ आपके इनके बीच में पैसे को लेके झगड़ा हुआ है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में है। इस एम्परर के साथ हो सकता है झगड़ा हुआ हो, कुछ भी, या आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीजें सॉल्व होंगी। इसीलिए चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं क्योंकि यहाँ पे इल्जाम बहुत झूठे लगाए गए। इसीलिए अब आप भी डिफेंसिव मोड में हो कि सत्य के साथ आओ तो बातें सुलझेंगी, चाहे ये लव लाइफ में हो, चाहे पैसे के लेन देन में लेकर के हो, और चाहे जिस भी तरीके से हो। तो यहाँ पे आप बहुत नेम फेम हासिल कर रहे हो। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, जबरदस्त आपके पास ताकत है, बिना बोले इन सबको आप धराशायी कर सकते हो। ये आपके पास ताकत है। आप एक पब्लिक फिगर हो सकते हो, पब्लिक आई में हो सकते हो, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो जिसे लोग बहुत सराह रहे हैं। बहुत सारे आपके फैन फॉलोअर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे बढ़ते हुए। तो ये अगर डिफेंसिव मोड में आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे ना तो आपका विराट रूप देख के इनके पसीने छूट जाएंगे, कुछ भी इनका सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि बहुत आराम से जाओ। तो वो एक मदर है, ओ माय गॉड, तभी जस्टिस मिलेगी। जस्टिस का कार्ड है। वो एक माँ है, एक मदर है, बहुत ही नर्चरिंग सूदिंग नेचर में है, वो तुम्हारी मदद करेगी। या तुम्हें जस्टिस मिलेगा। अगर तुम ऐसे मोड में गए तो जस्टिस के से तुम्हारा विध्वंस होगा। और कुछ भी, जैसे माँ दुर्गा है ना, जब उनके भक्त जाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग मिलती है। जब असुर जाते हैं तो माँ क्या करती है, गले काट देती है, मार डालती है, असुरों का विनाश कर देती है, संहार कर देती है। तो ऐसे ही यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहे हैं, तुम्हें जस्टिस तब मिलेगा जब तुम प्यार लेके जाओगे। ये कप लेके जाओ, कप लेके जाओ, बार बार बोला जा रहा है।
तो बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है। चलिए देख लेते हैं नंबर 4 नंबर अगेन, 5 नंबर, 11 नंबर अगेन 4, माय गॉड 4 4 4, ओके। 6 नंबर, ओके। यहाँ पे 4 नंबर बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी आ रही है। 4 4 4 4 4 4 4 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है ताकि आपको ये पता चले कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है और 4 नंबर क्यों आपको दिख रहा बार बार, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 4th मंथ एंड 6th मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं 44, 46, 55, 51, 33, 35, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही। और अभी हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का 5, 4, 6, 11, 9, 12, 21, 13, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे या मैसेज, जो भी यूनिवर्स देना चाहें। उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई गाइडेंस है या मैसेज है, जो भी आप देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। डिवोर्स, यहाँ पे कोई डिवोर्स फेस कर रहा है या फेस करने वाला है। एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, किसी का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, कोई ब्रेकअप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है तो अच्छा है। अगर ये कार्मिक थे आपके लाइफ में तो ये डिवोर्स हो जाना ही अच्छा है। कि सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो तो यहाँ पे देखिए बहुत मुझे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, किसी का डिवोर्स होने वाला है। ब्रेकअप से कोई गुजर रहा है और वे फाइनली दोनों आज़ाद होंगे। जिन दो लोगों का ब्रेकअप होने वाला है, अभी जो सिचुएशन चल रही है इससे दोनों को आज़ादी मिलने वाली है। कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस करने वाला है यहाँ पे। गिव इट टाइम, यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो डिवाइन टाइमिंग पे होना है आपको उसके लिए वेट करना है। ज़बरदस्ती गो विद द फ्लो आपको रहना है। जैसे ड्रामा ईश्वर जहाँ लेके जा रहे हैं आपको जाना है। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। उसको टाइम दीजिए। जो चीज़ आप चाहते हैं उस चीज़ में वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। आप ज़बरदस्ती नहीं करें, आपको ये बोला जा रहा है। हेल्थ, किसी के हेल्थ इश्यूज यहाँ पे राइज होती हुई दिख रही है। राइज हो रहा है किसी का हेल्थ इशू, तो यहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए आपको बोला जा रहा है। बार बार चेकअप कराइए। यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है, या कोई भी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। प्रोमिनेंट मेरे को हार्ट इश्यूज दिख रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने हार्ट का केयर करें और रूटीन चेकअप पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर किसी को बीपी वगैरह है तो यहाँ पे अपने हार्ट की बहुत ज़्यादा आपको संभाल करनी है। और देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन यहाँ पे मैसेजेस देना चाहते हैं। कन्फेशन, कोई कन्फेशन आ सकता है। देखिए यहाँ पे हो सकता है आज वैलेंटाइन डे भी है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई आपको कन्फेस करे अपना लव। कोई अपना जिसने, अगर आपको काफ़ी आप लंबे समय से उनके साथ अगर रिलेशनशिप में है, अगर उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो हो सकता है कोई अपना प्यार कन्फेस करे, या कोई भी चीज़, यानी आपको कोई कुछ बता सकता है। कुछ चीज़ें आपको आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहते हैं। समथिंग, समवन, कोई आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेम इनिशियल। सबसे पहले UJSPAKRTVLJ LMKNO। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।